बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे स्मोक की। इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फोग। स्मोक इज़ ऑफ टू टाइप्स: रिड्यूसिंग स्मोक, ऑक्सीडाइजिंग स्मोक। टाइप्स ऑफ स्मोक। रिड्यूसिंग स्मोक क्या होता है? दिस इज़ स्मोक कंटेन हाई कंटेंट्स ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड। जो रिड्यूसिंग स्मोक है इसमें सल्फ़र डाइऑक्साइड की ज़्यादा अमाउंट होती है। इट इज़ केमिकली रिड्यूसिंग इन नेचर, और ये रिड्यूसिंग होता है नेचर में। फॉर एग्जांपल द स्मोक एंड SO2 प्रोड्यूस फ्रॉम बर्निंग ऑफ कोल कैन कंबाइन विद फोग टू क्रिएट इंडस्ट्रियल स्मोक। तो इसमें क्या होता है कि स्मोक और सल्फ़र डाइऑक्साइड जो बर्निंग से, कोल के बर्निंग से हमें जो सल्फ़र डाइऑक्साइड मिलता है वो आपस में कंबाइन होता है और इंडस्ट्रियल स्मोक बना देता है। इसके बाद ऑक्सीडाइजिंग स्मोक। फोटोकेमिकल स्मोक इज टर्म्ड एज ऑक्सीडाइजिंग स्मोक विच कंसिस्ट ऑफ हायर कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेंट्स लाइक ओजोन। ये ऑक्सीडाइजिंग स्मोक है और ये लाइट की प्रेजेंस में ये वाला स्मोक होता है, सनलाइट की प्रेजेंस में। इट इज़ अ येलोइश ब्राउनिश ग्रे हेज which is formed in presence of water droplets and chemical reactions of pollutants in the air. It has unpleasant odor because of its gaseous components. Condition for photochemical smoke. Following conditions are necessary for chemical process of photochemical smoke. इसमें सनलाइट की हमें ज़रूरत होती है। प्रोडक्शन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, और प्रोडक्शन ऑफ वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसमें वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। और टेम्परेचर ग्रेटर देन 18 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो टेम्परेचर रिक्वायर होता है वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होना चाहिए। इस सूरत में ये फोटोकेमिकल स्मोक बनती है। इसके अलावा इसमें एक डायग्राम दिखाई गई है जिसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और सल्फ़र के ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, जबकि रेन होती है उसमें, तो ये हमें नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड देते हैं। ये नाइट्रोजन और सल्फ़र के ऑक्साइड्स मिलते कहाँ से? ये जो गाड़ियाँ हैं इनके धुएं से, और इसके अलावा इंडस्ट्रियल जो है, इंडस्ट्री का जो धुआं, इससे हमें ये मिलते हैं, कोल के बर्निंग से मिलते हैं। तो जब बारिश होती है तो ये वाटर के साथ रिएक्ट करके नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड बना देते हैं, जो कि एसिड रेन है। ये वाली एसिड रेन लेक्स में गिरती है तो उसको एसिडिफाइड कर देती है। इसके अलावा प्लांट्स पे गिरती है तो उसे उनके डैमेज करती है। और बिल्डिंग वगैरह अगर स्किन पे गिर जाए तो उसके लिए भी ये हार्मफुल है। एसिड रेन SO2 present in air undergo photolytic and catalytic oxidation to form SO3। जो SO2 है वो एयर में फोटोलिटिक या कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करता है तो SO3 बना देता है। विद रिएक्ट विद रेनी वाटर और मॉइस्चर टू फॉर्म H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बना देता है। ये इसका रिएक्शन है एसिड रेन का। सल्फर ट्राइऑक्साइड या वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो सल्फ्यूरिक एसिड बना देता है। आपने यहाँ पे ये याद रखना है कि कौन सी गैस किससे मिल रही है, और उसके अलावा इनमें से कौन सा केमिकल किससे मिल रहा है और हमें कौन सी प्रोडक्ट दे रहा है। इसमें आपने मैकेनिज़्म नहीं याद रखना और ना ही आपसे पूछा जाएगा। आपने ये याद रखना है कि अगर एसिड रेन है तो ये किन किन से मिलके बनी है, इसके सोर्सेज क्या हैं। इसके अलावा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद रेनी वाटर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड ओजोन एंड प्रोड्यूस HNO3 नाइट्रिक एसिड। तो इसका भी रिएक्शन दिया हुआ है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन और वाटर की प्रेजेंस में रिएक्ट करती है और हमें नाइट्रिक एसिड देती है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद रेन वाटर टू फॉर्म H2CO3, कार्बोनिक एसिड भी बोलते हैं इसे। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ रिएक्ट करेगी और H2CO3 बना दे। इन सम कंट्रीज HCl इज रिलीज्ड बाय वोल्केनिक eruption
these acids form as above, come down the atmospheric as the acid rain of acid snow. Impacts of acid rain. It makes lakes too acidic that they can no longer support fish life. तो ये फिश लाइफ जो एक्वेटिक प्लांट्स वगैरह जो पानी के अंदर होते हैं उनके लिए ये हार्मफुल है। द यील्ड ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप इज़ आल्सो रिड्यूस, इससे एग्रीकल्चर की जो यील्ड है वो कम हो जाती है ड्यू टू एसिड रेन। HNO3 एसिड रेन ग्रेजुअली ईट अप लाइमस्टोन एंड मार्बल ऑफ बिल्डिंग एंड क्रोज मेटल्स। तो ये जो नाइट्रिक एसिड है ये लाइमस्टोन और मार्बल जो बिल्डिंग के ऊपर लगा होता है उनको डैमेज करता है। उसके अलावा ये मेटल को जंग वगैरह लगा देता है। इट फेड्स द कलर ऑफ फैब्रिक्स, और ये कपड़े के रंग को ख़राब कर देता है। कॉटन, नायलन, रेयॉन, लेदर एंड पेपर काजेज एक्सटेंसिव लीफ ड्रॉप इन प्लांट्स, और ये जो पत्ते होते हैं प्लांट्स के उनके गिरने में भी ये इसका ही हाथ है। इट इज़ वेरी क्रोसिव एंड अटैक स्किन, ये ख़तरनाक है काफ़ी और ये स्किन को अटैक करता है। अगर स्किन पे गिर जाए तो स्किन ख़राब हो जाती है एनिमल्स की, ह्यूमंस की। एसिडिफिकेशन ऑफ सोयल एंड रॉक्स कैन लीच मेटल लाइक एल्यूमिनियम, mercury, lead and calcium, discharge them into water bodies. Then these heavy metals are eaten by fishes, which proves very much dangerous for those animals and birds which eat these fishes. तो इसमें जो हैवी मेटल्स हैं जब जब ये वाटर बॉडीज़ में चली जाती हैं, जैसे इन्हें अगर फ़िश वगैरह के अंदर चली जाती हैं और वो जब इंसान खा लें या अगर वो मर जाएं तो उन्हें परिंदे वगैरह खा लें तो वो भी इसकी वजह से ख़तरनाक हैं इसके लिए ये। इट आल्सो डैमेज स्टील, पेंट्स, प्लास्टिक, सीमेंट, मशीनरी वर्क एंड स्कल्पचर मटेरियल। ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? द हीट काजेज द एटम्स in earth surface to vibrate, the radiant heat and infrared radiation, CO2 and water vapors in air by absorbing infrared radiation act as an insulating layer to prevent heat from escaping. This is often referred as greenhouse effect. तो क्या होता है जब सनलाइट जो है ज़मीन पर गिरती है तो ज़मीन से रेडिएशन खारिज होती है जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में जाती हैं। तो एटमॉस्फेयर में जाने के बाद CO2 जो है इसकी इंक्रीज़ होने की वजह से ये एक लेयर बना देता है ऊपर। हमारा जो फर्स्ट लेयर है ट्रोपोस्फेयर उसमें एक लेयर बना देते हैं। तो ये लेयर जो कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से मोटी होती जा रही है, जिसकी वजह से जो रेडिएशन ज़मीन से निकलती हैं वो दोबारा एटमॉस्फेयर में ऊपर नहीं जा सकती। तो इस तरह जो हीट है वो उधर ही उसी जो पर्टिकुलर लेयर है उसमें ही रहती है। तो इसकी वजह से टेम्परेचर जो है अर्थ का राइज होता जा रहा है। जैसे कि ग्रीन हाउस को जो अगर ग्लास का बना हुआ हो तो उसमें सन लाइट जो है वो गुजारी जाए तो वो एंटर तो हो जाती है लेकिन उसमें से एस्केप आउट नहीं हो सकती। तो इस इफ़ेक्ट को हम ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट बोलते हैं। द ट्रैपिंग ऑफ हीट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ बाय CO2 एंड वाटर वेपर्स इन एटमॉस्फेयर इज नोन एज ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। ग्लोबल वार्मिंग। The concentration of CO2 in atmosphere is about 330 ppm, but is known to be increased when levels of CO2 increases up to 4 ppm. Temperature should rise as much as 1 degree. The main global temperature at Earth's surface is about 15 degrees. Any change in amount of energy absorbed or emitted by Earth
could affect our climate. The average global temperature and concentration of CO2 have fluctuated on cycle of hundreds of thousands of years. Earth's position relative to the sun has varied. As a result, ice ages have come and gone. Volcanic eruption emits particles that cool down Earth's surface temporarily. Even nitro cycle also has temporary effect. CO2 levels have increased by more than third since the industrial evolution. Climate change are now occurring rapidly. 11 of the 12 hottest years are between 1995 and 2006. Automatic automobile pollutants and converters. Automobile engines use hydrocarbon fuels. Fuels have general formula C8H18 सो कॉल्ड ऑक्टेन, इसको हम ऑक्टेन बोलते हैं, ये इसका जनरल फार्मूला. इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फ्यूल रिलीज कार्बन पार्टिकल, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स. एट हाई टेम्परेचर नाइट्रोजन dioxide, oxygen dioxide combine to form nitrogen oxide and nitrogen dioxide. Carbon particles, carbon monoxide, nitrogen monoxide, nitrogen dioxide, all are pollutants. Production of pollutants. Pollutant produced in internal combustion engine by use of petrol are carbon monoxide, carbon dioxide, nitrogen dioxide. By incomplete combustion of petrol, some carbon monoxide, unburned carbon particles, CO2, carbon dioxide, water vapor, some alcohols and acids are produced. When petrol burns in a car engine, a very high temperature is produced. At this temperature, nitrogen and oxygen in air of engine combine together to form nitrogen monoxide and nitrogen dioxide. Control measures. Use of TIL, tetraethyl lead, reduce the rate of combustion. कंप्लीट कम्बस्शन, ये टेट्राइथाइल लेड जो है इसको हम यूज़ करते हैं, ये प्रिवेंट करता है इनकम्प्लीट कम्बस्शन. ये कम्बस्शन कम्प्लीटली कम्बस्शन करता है. रिड्यूस इवेल्यूशन ऑफ कार्बन पार्टिकल्स एंड CO. कैटालिटिक कन्वर्टर्स. अटैक टू व्हीकल्स इंजन contain platinum based catalyst. Catalytically complete combustion of carbon particles and carbon monoxide. तो यहाँ पे पेट्रोल को अगर ऑक्सीजन की मौजूदगी में रिएक्शन करवाया जाए तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है. इसी तरह अगर कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है.